हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अकाल ज्योति बाय मिताली। आज हम देखेंगे नवंबर मंथ आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है और ये पूरा नवंबर मंथ आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए, जो गाइडेंस को फॉलो करके आपकी एनर्जी को आप बेहतर बना सकते हैं। आज जो मैं रीडिंग करूँगी वो है मेरे एयर साइन व्यूअर्स के लिए, मतलब जो व्यूअर्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, उसका जोडियाक साइन है, उसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करना चाहिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मैं 3 कार्ड्स लूँगी आपकी हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए एंड आपकी रिलेशनशिप के लिए, और मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगी पूरा नवंबर मंथ आपको ये गाइडेंस फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको कार्ड दिखा दूँगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके हेल्थ के लिए जो आया है क्वीन ऑफ कप्स, आपकी कैरियर के लिए जो आया है 4 ऑफ कप्स, एंड रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइडेंस में मैं बाद में देखूंगी। देखिए, अगर हेल्थ वाइज देखें तो आपका हेल्थ में कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है नवंबर मंथ में। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप इमोशनल मतलब मेंटली आप अपसेट रहेंगे, इमोशनल बैलेंस नहीं रहेगा आपका, इस तरह से हो सकता है। मतलब फिजिकली आप हो सकता है आप ठीक ठाक रहे, लेकिन इमोशनली हो सकता है आपका कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, हो सकता है कि हेल्थ में आपका जो इमोशंस है आपका फैमिली की मेंबर की तरफ या आपके लव्ड वन की तरफ, उसके बारे में आप ज़्यादा गिविंग नेचर की रहेंगे, और इसके वजह से क्या होगा, आपका हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। हेल्थ में मीन्स मेंटल हेल्थ में। देखिए, आप इमोशनल हो सकता है, सेंटिमेंटल हो सकता है, बात बात पर आपको मतलब दुख सैड हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। मतलब इमोशनल साइड अगर देखें तो आपका उसमें कुछ इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे। और फिजिकल हेल्थ में देखिए, ऐसा तो कुछ बड़ा इशू नहीं दिख रही हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मेंटल हेल्थ अगर ठीक ना रहे तभी क्या होगा, हो सकता है आप ठीक से नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हो जाएंगे छोटी छोटी बात के लिए, तो क्या होगा, आप शायद ठीक से खाना नहीं खाएंगे, ठीक से मतलब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इस तरह से कुछ हो सकता है। क्योंकि मेंटली अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे तो इस तरह से होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो आप इमोशनल बैलेंस मेंटेन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जैसे कि आपको इमोशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, मतलब इमोशनली एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, खुली हवा में जाना है, नेचर के पास जाना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका इमोशनल जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको बैलेंस में आ जाएगा। अगर आपका करियर देखिए तो 4 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, देखिए, हो सकता है आपका
कुछ अपॉर्चुनिटी आपका मिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मतलब पता नहीं, ना समझ के आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका ध्यान और कहीं पर था, मतलब आप सोच रहे कि ये मेरा डायरेक्शन है, ये मेरा एम है, लेकिन और भी कुछ अपॉर्चुनिटी आप नहीं दिख पाएंगे। मतलब सपोज मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बोल रही हूँ। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम दे रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन उसमें मैं प्रिपरेशन ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इस वजह से इस दौरान मुझे एक अदर कंपनी और अदर कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं किया और मैं जो कर रही हूँ उसमें ही मैं मतलब मेरा पूरा एनर्जी दे रही थी। इस तरह से नवंबर मंथ में होंगे शायद आपके करियर में। देखिए ऐसा क्या होगा, अगर आप पूरा मतलब एनर्जी दे रहे हैं आपकी लक्ष्य के ऊपर, आपकी डायरेक्शन में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी जो आया है आपके पास, अगर ये आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके फिनांस के लिए अच्छा है, तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, मतलब आप कुछ किसी तरह का करियर में किसी तरह का अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो सकता है आप इमोशनली कुछ अपसेट रहेंगे किसी भी वजह से। उसके वजह से भी आपका हो सकता है काम में ज़्यादा मन नहीं करेगा, काम काज करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से भी हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट आपके मतलब आपके हाथ से निकल जाए। टाइम पर आप शायद ये काम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने से भी नहीं मिले। इस तरह से भी हो सकता है, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी को आप नहीं देख पाओगे। इसके वजह से आप अपॉर्चुनिटी मिस भी कर सकते हो करियर में। और फिनांस में देखिए आपका ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा हो जाएगा। फिनांस में भी देखिए आपका अप्स एंड डाउन रहेगा इस नवंबर मंथ में। और आपको जो करना चाहिए वो है, आपको इस नवंबर मंथ में सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा खर्चा कम करना है और सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी फिनांस इतना अच्छा नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स रहेगा आपका फिनेंशियल सेक्टर में। और पूरा नवंबर मंथ में हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला, कुछ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो। आपका ध्यान शायद उसमें नहीं रहेगा, इसलिए शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्शन का कमी रह सकता है टुवर्ड्स योर करियर। मतलब जैसा कि मैंने बोला, अपसेट रहेंगे आप किसी भी पर्सनल वजह से, तो इसलिए आपको काम करने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। तो क्या होगा, अगर काम ठीक से नहीं करेंगे तो आपका फिनांस में इसका असर दिखेगा, इसका इफ़ेक्ट करेगा। तो इस तरह से भी हो सकता है नवंबर मंथ में आपके करियर में हो। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अगर कोई ऑफ़र आ रहा है किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर से जो आपको फिनेंशियली आपको सपोर्ट देगा, तो उसको बारे में भी आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में भी आपको साथ साथ सोचना है, ठीक है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, तो आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है इस पढ़ाई और प्रिपरेशन में भी आपका कुछ लैक हो सकता है, मतलब एक्शन की कमी हो सकता है। मतलब पढ़ाई और जो एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रही है आप, उस तरह से नहीं करेंगे नवंबर मंथ में जिस तरह से आपको करना चाहिए। इस तरह से भी हो सकता है, मतलब करियर और फिनांस में कुछ एक्शन का कमी दिख रही हो, और कुछ अपॉर्चुनिटी मिस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और अप्स एंड डाउन रहेगा फिनेंशियल सेक्टर में। तो इसलिए आपको सेविंग्स में भी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है।
देखिए आपका फिनेंशियल सेक्टर में जो दिख रही हो और हेल्थ में भी जो प्लेनेट देख रही हो वो 4 नंबर है। मतलब हेल्थ में भी आपका 13 नंबर मतलब 4 आया है और 4 ऑफ कप्स में 4 आया है। तो 4 क्या करता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है, राहु प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, राहु समटाइम्स क्या होता है, सडन लॉस, सडन गेन, सडन को कुछ इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। राहु ऐसा भी करता है कि हमारे लक्ष्य से मिसगाइड करता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन करता है। मैं एक एम रख रही हूँ, राहु की माने बैड इफेक्ट से क्या होगा, उस डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, उस लक्ष्य से हम हट सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी राहु अगर अच्छे इफेक्ट दे तो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करोगे, इस अपॉर्चुनिटी को आप काम पे लगाओगे। लेकिन राहु अगर बैड इफेक्ट देता है तो क्या होगा, आप अपॉर्चुनिटी नहीं देखोगे, जानबूझकर या अनजाने में भी आपको मिस हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है इफेक्ट दे आपको। और ऐसा मैं देख रही हूँ। तो राहु आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इस बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि करियर के किसी भी लक्ष्य से, किसी भी एम से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए आपको ये बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी आते हैं आपका रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए रिलेशनशिप में आप हो सकता है कि आप इतना मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। मतलब आप मतलब नवंबर मंथ में हो सकता है आप किसी को कमिटमेंट नहीं देंगे, और आप हो सकता है आप खुद कमिटमेंट का अगर मतलब वेट कर रही है तो कमिटमेंट शायद इस नवंबर मंथ में आपको नहीं मिले। इस तरह से हो सकता है। और देखिए पेस का एनर्जी है, मतलब हो सकता है आप जो सिंगल है वो उसके लाइफ में नया कोई पर्सन का एंट्री हो सकता है, क्योंकि पेस एक यंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और पूरा नवंबर मंथ ऐसा हो सकता है आप जो भी रिलेशनशिप में है, आइदर आप मैरिड या अनमेरिड जो भी है, उस रिलेशनशिप में आप कुछ बचपना जैसा आपका बिहेवियर हो सकता है। आप इतना सीरियसली कुछ नहीं लेंगे, मतलब हो सकता है आप आर्गुमेंट में नहीं जाएंगे, हो सकता है आप छोटी छोटी बात पर अगर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। इस नवंबर मंथ में इस तरह की एनर्जी आपको नहीं रहेगा। मतलब बहुत ही यंग, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में रहेंगे इन रिलेशनशिप। और दूसरों रिलेशनशिप जो प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप, अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो भी अच्छा ही रहेगा। उसमें भी आप बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही मिलजुल के आप रह सकते हैं। इस तरह से हो सकता है। मतलब रिलेशनशिप में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही हूँ मैं। आपका रिलेशनशिप नवंबर मंथ में अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर देखिए, अगर आपका ये मतलब हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कमिटमेंट मतलब शादी ब्याह इस तरह से अगर आपका इच्छा है, प्लान है, तो मतलब आप अगर सोचेंगे कि मैं अच्छा पार्टनर के साथ शादी करूं, आपका शादी का इच्छा है, घर से शादी का लिए बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, आप सिर्फ
सोचने से कुछ नहीं होगा, मतलब एक एक्शन आपको लेना चाहिए और ये एक्शन बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन होना चाहिए। मतलब अगर आप शादी करना चाहते हैं, घर वाला आपको शादी के लिए बोल रहा है, तो उसमें आपको सीरियसली सोचना चाहिए। मतलब हो सकता है नवंबर मंथ में आपके लिए कोई प्रपोज़ल आए शादी के लिए, और कुछ घर वाला आपको लिए कुछ लड़का देखे, लेकिन आप हो सकता है इतना सीरियसली नहीं लोगे इस रिश्ते को, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन आपको अगर शादी करना है तो ऐसा नहीं है कि आप जो लड़का दिख रहा है उससे आपका शादी हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ को आपको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन आप नवंबर मंथ में जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही चाइल्डिश आपका एनर्जी रह सकता है इन रिलेशनशिप। तो क्या होगा, आप इतना सब कुछ सीरियसली नहीं लेंगे, लाइटली लेंगे, इतना प्रैक्टिकली आप डिसीजन नहीं लेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए। रिलेशनशिप में अगर कुछ चाहते हैं, कुछ आपका कुछ एम है, आपका कुछ गोल है, उसमें आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में आपका हो सकता है। मतलब आप इतना मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मतलब आप एक चाइल्डिश बिहेवियर में रह सकते हैं, चाइल्डिश एनर्जी में रह सकते हैं, बचपना जैसा आपका नेचर हो सकता है। नवंबर मंथ में आप रहे, आपका प्रैक्टिकल कुछ डिसीजन आप नहीं लेंगे, प्रैक्टिकली आप रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिकल कुछ एफर्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली आप कुछ मतलब आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहेंगे रिलेशनशिप की एरिया में। ऐसा तो मेजर इशू नहीं रहेगा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आप अगर कभी कभी आप अगर किसी चीज़ में जिसमें आपको सीरियस होना चाहिए, जिसमें आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, उसमें अगर आप प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लेते, सीरियस नहीं होते, तो आगे जाकर कुछ इशू हो सकता है। तो ये इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तो आपका कार्ड नवंबर मंथ के लिए अच्छा ही आया है। सिर्फ आपको कुछ कुछ चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बोला था। तो अभी देखते हैं पूरा नवंबर मंथ की इन जनरल आपका क्या गाइडेंस आता है। डे ऑफ फ्रेश एनर्जी। गाइडेंस के तौर पर जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड। डे ऑफ फ्रेश एनर्जी, ठीक है। देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है पूरा नवंबर मंथ के लिए। मुझे लगता है कि ये आपके करियर और रिलेशनशिप में ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आपको नवंबर मंथ में जैसा मैंने करियर में देखा और बोला आपको कि आप हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिस करें, आपको काम करने का ज़्यादा मन ना करे, लेकिन क्या होगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी तरह का आपको प्रीवियस में आपको फेलियर देखना पड़ा, तो इसलिए अगर आप अपसेट रह सकते हैं इस नवंबर मंथ में, लेकिन आपको क्या करना है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है। क्योंकि आपके पास पेज ऑफ वांड्स का एनर्जी, मतलब एक पेज क्या बोलता है, बच्चा का रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या, बहुत ही एनर्जी, बहुत ही फ्रेश एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आपको इतना अपसेट नहीं होना है, इतना दुखी नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। और आपको बहुत ही एनर्जेटिकली आपको जो काम आपका पेंडिंग रह गया है, जो काम आप नहीं कर पा रहा है, उसको आपको स्टार्ट करना है, उसको आपको रिस्टार्ट करना है, उसको आपको नई सरी से आपको स्टार्ट कर देना है।
मतलब बहुत ही एनर्जी लो नहीं रखना है आपको, बहुत ही एनर्जेटिकली आपको जो काम करना है वो उस काम को आप करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि आप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने बोला आपको, करियर में आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रही है, लेकिन इस प्रिपरेशन में कुछ लैक हो सकता है, एक्शन की कमी मैंने बोला था 4 ऑफ कप्स में। क्या गाइडेंस में आ रहा है कि आपको एक्शन लेना है, फ्रेश एनर्जी के साथ एक्शन लेना है, ठीक है। और आपको टारगेट जो आपने सेट किया है उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। और अगर आपका टारगेट नहीं है, आप समझ नहीं पा रहा है क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको भी आप मतलब एक टारगेट सेट करना है और उसकी और ज़्यादा एक्शन लेकर आपको उस काम को कंप्लीट करना है इस नवंबर मंथ में। और रिलेशनशिप में भी अगर मैंने जैसे कि बोला कि अगर आपने सोच रखा है कि शादी के बारे में और कमिटमेंट के बारे में, तो उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें भी आपको मतलब उस गोल के ऊपर भी आपको फोकस्ड रहना है और उसकी तरफ भी आपको सीरियस एक्शन लेना है। मतलब प्रैक्टिकल एंड सीरियस एक्शन आपको लेने के लिए गाइडेंस में आ रहा है। वो करियर की एरिया में भी हो सकता है और रिलेशनशिप की एरिया में भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में भी मैंने देखा पेज का एनर्जी आया है, तो आप शायद जैसे कि मैंने बोला बच्चे जैसा इमेच्योर्ड चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्डिश एनर्जी हो सकता है आपको, लेकिन इस नवंबर मंथ में ऐसा नहीं करना है। अगर कोई एम है, अगर कोई लक्ष्य है आपका रिलेशनशिप में, तो इसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, प्रैक्टिकल एक्शन लेना है और सीरियसली आपको सोचना है कि आपका गोल क्या है। अगर कुछ गोल है तो इस गोल के ओर आपको एक्शन ज़रूर लेना है। और करियर के जैसे कि मैंने बोला कि आपके अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है, तो उस बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका फिनेंशियली आप खुद को इंडिपेंडेंट करना आपका एम है, आपको पैसा इनकम करना आपका एम है, तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी को भी आपको आपके लिए जो अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको भी आपको ग्रैब करना है साथ में। और आपको एक गोल और लक्ष्य जो आपने सेट किया है उसके ऊपर आपको ज़्यादा एक्शन लेना है, बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ एक्शन लेना है, यंग एनर्जी के साथ आपको एक्शन लेना है। बहुत लेजीनेस बहुत ही मतलब ऐसा नहीं करना है कि बाद में कर लेंगे, काल कर लेंगे, इस तरह से नहीं करना है। आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई अगर कर रही तो पढ़ाई करना है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कि मैंने देखा, हो सकता है आप इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे किसी बात पर, तो डिस्टर्ब रहेंगे, तो इसलिए हो सकता है आप ठीक से काम ना करें, काम करने का मन नहीं कर सकता है आपका। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर बेसिस पर एक डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है और प्रैक्टिकली आपको चलना है। इमोशनल इम्बैलेंस अगर हो भी, मतलब हेल्थ में जो मैंने देखा, इमोशनली आप इम्बैलेंस हो सकता है, कभी कभी इमोशनल हो सकते हैं आप, तो उसमें भी क्या करना है, इतना इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकली भी आपको सिचुएशन को देखना है, जो भी सिचुएशन आपको बोदर कर रहा है। मतलब एक फोकस्ड रखना है, आपका जो भी गोल है उसमें आपको फोकस्ड रखना है और उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है। बहुत एनर्जी के साथ, एनर्जेटिकली आपको उस गोल की ओर आपको बढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है। इस तरह से आपको करना चाहिए इस नवंबर मंथ में। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका ये जो एनर्जी है, हेल्थ वाइज जो आप मेंटल स्टेबिलिटी कभी कभी फील करेंगे, तो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। मतलब अगर आप सिचुएशन को आप प्रैक्टिकली देखें तो आपका क्या होगा, आप इतना इमोशनल नहीं होंगे। तो इमोशनल अगर नहीं होंगे तो आपका मतलब आपका मेंटल कंडीशन ठीक रहेगा। करियर में अगर आप
जो गोल है आपका, इस गोल की अगर आपने गोल सेट किया है, उस गोल के ऊपर आप एक्शन लेते हैं तो क्या होगा, आगे जाकर आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर गोल नहीं सेट किया है तो आपको गोल सेट करना है। गाइडेंस के तौर पर यही आ रहा है कि आपका करियर में आपका गोल सेट करना है। और अगर आपका किसी तरह का लॉस हुआ है प्रीवियस मंथ में, तो आपको क्या करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है। मतलब लॉस हो गया तो बैठ के नहीं रहना है। आप अगर आपको किसी चीज़ की स्टार्ट करना है तो आपको वो स्टार्ट कर देना है। मतलब हो सकता है आपके लिए वो जो अपॉर्चुनिटी आए नवंबर मंथ में जो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके काम की हो, आपके लिए अच्छे हो, तो उसमें आपको एक्शन लेकर आपको स्टार्ट कर देना है। और रिलेशनशिप में भी जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका शादी का इच्छा है और कुछ रिलेशनशिप में कुछ एम है आपका, तो उसमें भी आपको एक्शन लेना है, प्रैक्टिकल एक्शन लेना है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। इतना बचपना नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से गाइडेंस में आ रहा है आपके लिए। अगर ये गाइडेंस आप फॉलो करोगे तो आपके लिए जो ऑब्स्टिकल आ रहा है, आपके लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है नवंबर मंथ में, जैसे कि मैंने देखा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा छोटा जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप ओवरकम कर पाओगे। और जो राहु के बारे में मैंने बोला कि राहु समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारे लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, अगर आप एम की तरफ लक्ष्य स्थिर रखते हैं, फोकस्ड रखते हैं, तो राहु आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। करना चाहे भी तो भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है, डे ऑफ फ्रेश एनर्जी। मतलब आपको ये मंथ आप एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपको स्टार्ट करना है, जो भी करना है। ठीक है, रिलेशनशिप, करियर या हेल्थ वाइज। तो यही था आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।